अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यूलेशन और क्लोरोसिस कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं कि इश्यूलेशन क्या है। इश्यूलेशन येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। इश्यूलेशन क्या है कि लीव्स का येलो हो जाना क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से। अब क्लोरोसिस क्या है? येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। लीफ का येलो हो जाना क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से। दोनों कंडीशन में, इश्यूलेशन और क्लोरोसिस में, दोनों में लीफ क्या होते हैं? येलो होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंस कहाँ पर है। तो डिफरेंस जो इश्यूलेशन है वो क्या है? लाइट अब्सेंस, लाइट डेफिशिएंसी। अगर लाइट क्या हो, अब्सेंस हो, तो क्या है? इश्यूलेशन होगी। जो इश्यूलेशन का काज है वो क्या है? लाइट अब्सेंस या लाइट का मौजूद ना आना, लाइट डेफिशिएंसीज। दरअसल होता यह है कि पौधे में पहले क्या है, प्रोटोक्लोरोफिल क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। प्रोटोक्लोरोफिल का कलर होता है येलो। लाइट की मौजूदगी में यही प्रोटोक्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल बना देता है। और क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन, जिससे क्या है, पौधों के लिए जब पौधे क्या है, ग्रीन नज़र आते हैं। लेकिन अगर लाइट की गैर मौजूदगी हो, लाइट अब्सेंस हो, लाइट मौजूद ना हो, तो प्रोटोक्लोरोफिल सिंथेसाइज तो होगा, लेकिन क्या है, क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। जब क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो क्या है, पौधे ग्रीन नहीं होंगे बल्कि येलो के येलो रहेंगे, क्योंकि प्रोटोक्लोरोफिल कलर होता है येलो। इसलिए क्या है, पौधे येलो नज़र आते हैं इश्यूलेशन में, लाइट डेफिशिएंसी की वजह से। अगर इश्यूलेटेड प्लांट को, इश्यूलेटेड लीव्स को हम क्या है, अगर लाइट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है, क्लोरोफिल में तब्दील हो जाता है प्रोटोक्लोरोफिल, और हमारा लीव्स, हमारे प्लांट क्या हैं, ग्रीन नज़र आते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी एश्यूलेशन कहते हैं। यानी कि प्रोटोक्लोरोफिल को लाइट प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो क्लोरोफिल में तब्दील हो, इस प्रोसेस को कहते हैं डी एश्यूलेशन। अब क्लोरोसिस क्या है? पहले पढ़ लिया है कि लीव्स का येलो हो जाना। अब इसकी जो क्लोरोसिस है, इसकी सबब, इसका काज और है, लाइट डेफिशिएंसी नहीं है क्लोरोसिस का। पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज से मुराद ये है कि पानी और साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट को क्या है, अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, सही तरह से अवेलेबल नहीं होंगे। या डैमेज रूट्स, अगर रूट डैमेज होंगी तो भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर क्या है, प्लांट को अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या बिल्कुल ज़मीन में क्या हो, साइल में न्यूट्रिएंट मौजूद ही ना हो। अगर या तो रूट डैमेज हो, अगर रूट डैमेज होगी तो साइल में अगर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हूँ तब भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि रूट्स डैमेज होंगी, अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे। या तो ये होगा कि न्यूट्रिएंट साइल में मौजूद ही नहीं होंगे, या तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, या रूट डैमेज हो सकता है क्लोरोसिस का सबब। अब कौन से न्यूट्रिएंट, अगर किन न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या है, क्लोरोसिस होगी लीव्स की। आयरन, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो लीव्स क्या है, येलो होना शुरू हो जाएंगे। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो लीव क्या है, येलो होना शुरू हो जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे प्लांट को अवेलेबल, तो प्रोटोक्लोरोफिल ही नहीं बनेगा। इसमें तो प्रोटोक्लोरोफिल, इश्यूलेशन में तो प्रोटोक्लोरोफिल बनता था, जहाँ पर प्रोटोक्लोरोफिल ही नहीं बन रहा। जब प्रोटोक्लोरोफिल नहीं बनेगा तो वो आगे क्लोरोफिल ही में तब्दील नहीं हो सकेगा, क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरोफिल का रॉ मटेरियल ही नहीं बन रहा। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो साफ ज़ाहिर है कि प्लांट क्या रहेंगे, येलो रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रोटोक्लोरोफिल ही पैदा नहीं हो रहा तो प्लांट येलो किस तरह हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रोटोक्लोरोफिल येलो होता है, जब ये ही पैदा नहीं हो रहा तो प्लांट येलो किस तरह हो गया। दरअसल आहिस्ता आहिस्ता जब इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है,
आहिस्ता आहिस्ता प्लांट में प्रोटोक्लोरोफिल काम होना शुरू हो जाता है और क्या आहिस्ता आहिस्ता येलो हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि प्लांट में प्रोटोक्लोरोफिल ही ख़त्म हो जाते हैं। जब प्लांट का प्रोटोक्लोरोफिल ख़त्म होंगे तो लीव्स का कलर क्या होगा, कलरलेस लीव्स हो जाएंगे, यानी कि अल्बिनिज्म हो जाएगी। प्लांट में क्या हो, अल्बिनिज्म की कंडीशन ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इन क्लोरोटिक लीव को अगर लाइट भी प्रोवाइड करें फिर भी ये क्या है, लीव्स येलो रहेंगे। वजह यह है कि लाइट तो मौजूद है लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है, डेफिशिएंट हैं, जो प्रोटोक्लोरोफिल को बना रहे हैं। जब प्रोटोक्लोरोफिल बनेगा नहीं तो आगे ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, लीव येलो रहेंगे। तो ये था डिफरेंस क्लोरोसिस और इशोलेशन के दरमियान।